हालेलुया। आज हम कुछ समय जल्दी जल्दी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मेरे दिल में आई, प्रभु ने मेरे दिल में डाली। आज मैं जल्दी से आपको बहुत सारी बातें थोड़ा फटाफट 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 बताता जाऊंगा कि दोस्ती या फ्रेंडशिप, दोस्त, इन सब का मायने क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं ना, मैं अभी इन दिनों में बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, खास करके जवानों से मिलता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। तो आजकल सब लोग है ना, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं दोस्ती के अंदर घुसने में, क्योंकि आज वो बोलते हैं नहीं यार नहीं, मैं घुस चुका हूं और मुझे पता है कि दोस्ती में अगर मुझे कुछ मिला है आज तक तो वो क्या मिला है, धोखा। बस विश्वासघात मिला है, धोखा मिला है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है, फरेब हुआ है। मैंने जब भी, मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैं तो सच्चे दिल से ही दोस्ती निभा रहा था। और इसीलिए लोग दोस्ती करने से आजकल डरते हैं। माहौल भी ऐसा ही हो गया है। लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने बच्चों को एक उदाहरण बनकर इस संसार में रखा है, ताकि वो सही दोस्ती और दोस्त का सही मायने को वो बता पाए। आपको पता होना चाहिए कि हम भले ही आज दोस्ती करने से घबराते हैं, क्योंकि हमें ऐसे अनुभव हुए हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जिनसे भी ऐसे अनुभव हुए हैं, जहां से भी हमें धोखा, फरेब या हमें लूटा गया है, चीटिंग किया गया हमारे साथ, वो कभी हमारे दोस्त थे ही नहीं, वो हमारे सिर्फ साथी थे। क्या थे? और साथी यानी दोस्त नहीं होता, वो साथी था, हमारे साथ चलता था, आता था, बैठता था, खेलता था, कूदता था हमारे साथ। लेकिन इसीलिए आज हम अपने आप को रोक देते कि नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव ऐसे हो चुके हैं, अब मुझे दोस्ती करनी ही नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आप और मैं और हम सब बनाए ही गए दोस्ती के लिए। हमारा वायरिंग ही दोस्ती के ऊपर है। हम लोग एक रिश्ते में बनने के लिए, रिश्ते में जुड़ने के लिए, रिश्ते में बढ़ने के लिए ही बनाए गए हैं। और ये वायरिंग हमें ईश्वर की ओर से मिला है। इसीलिए हमारे अंदर हमेशा एक जिज्ञासा एक रहता है कि किसी को मेरे करीब होना चाहिए, पर हम वो करीब किसी को आने नहीं देते, क्योंकि हमारे भूतकाल में हमें ऐसे अनुभव हुए हैं, इसीलिए हम किसी को अपने करीब नहीं आने देते, क्योंकि हमें डर लगता है। आज जहां पे ईश्वर ने हम सबको इस तरह से बनाया है, जहां पे हम सब जुड़कर कनेक्शन में, दोस्ती में रहें, वहां पे आज बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अकेलेपन से। कितने ही लोग हैं जो अकेले हैं, भीड़ में तो हैं लेकिन अकेले हैं, विवाहित हैं लेकिन अकेले हैं, दोस्तों की टोली में घूमने जाते हैं लेकिन अकेले हैं, लोगों के साथ आते हैं, मिलते हैं, बातें उनसे सुनते हैं, लेकिन अकेले हैं। आज वो अकेले हैं, और वो अकेलापन उनके जीवन में उनको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, अलग अलग बातों के लिए, पता है ना, मिनिस्टर लोग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। इंग्लैंड में अकेलेपन से लड़ने वाले लोगों के लिए एक मिनिस्ट्री रखा गया है, एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। यानी आप सोचो वो कितना गंभीर विषय होगा कि जहां पे लोग या देश मिनिस्टर लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि उससे लड़ा जाए। अमेरिका में 1985 में जितने लोग इस अकेलेपन से लड़ रहे थे या उसकी वजह से जो मानसिक संतुलन खो रहे थे, आज वो लोग 3 गुना हो गए हैं। किसी ने ऐसा बताया कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने से जो नुकसान होता है, उतना नुकसान एक व्यक्ति को अकेलेपन से हो जाता है, उससे ज्यादा नुकसान।
क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेला हूं। आपको पता है अकेलेपन से लोग, बहुत सारे लोग आज भी, हो सकता है हम में से भी कोई लोग लड़ रहे हो। कुछ भाई लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। एक क्षण हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज अकेलेपन से लड़ रहे हैं। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं। प्रभु, आज तेरे उपस्थिति में जितने भी लोग इस कलेशिया में बैठे हैं, जो नहीं आए हैं, उनमें भी इस एरिया में जितने भी लोग हैं जो अकेलेपन से लड़ रहे हैं, जो शैतान की ओर से, जो दीमक की तरह तेरे बच्चों को खोखला कर रहा है, मैं उनके जीवन में तेरे प्रेम और भरपूरी को यीशु के नाम से अभी बोलता हूं राजा। प्रभु, हर एक वो अकेलेपन वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए अभी के अभी। हालेलुया। इनके जीवन में वो आनंद और इनके जीवन में वो भरपूरी यीशु के नाम से मैं बोलता हूं राजा। ये आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आज के बाद हमेशा वो अपने आप को भरपूर और संगति में पाएं, ऐसा मैं उनके लिए दुआ करता हूं। तेरी महिमा इनके जीवन में यीशु के नाम से उतरे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं अकेलेपन से लड़ रहे हैं। पता है अकेलेपन से लोग लड़ रहे हैं, उसके दो बेसिक कारण हैं। आज लोग रिश्ते में नहीं हैं, अकेले हैं, उसके दो विशेष कारण हैं। एक, अकेलापन संक्रामक होता है। क्या होता है? संक्रामक यानी हाँ, कंटेजियस। अकेलापन जो है ये कंटेजियस है। ये अकेलेपन में जो लोग रहते हैं ना, ये एक व्यक्ति अकेला जो अपने आप को लोनली है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता है तो ये दोनों मिलकर संगति नहीं करते, दोनों के अकेलापन बढ़ जाता है। और अगर आप थोड़े संगति वाले हो और अगर आप ऐसे लोनली लोगों से मिलोगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये चेपी है। ये अपने दुख को या अपने चिंताओं या अपने अकेलेपन को इस तरह से जाहिर करते हैं कि हमें भी लगता है यार सही है। जैसे कुछ लोग हैं ना, अपनी शादी से इतने परेशान हैं, इतने परेशान होते हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति उनसे जाके पूछे ना, भाऊ मेरी शादी हो रही है, तो वो उसको इस तरह से शादी के बारे में बताते हैं कि वो आदमी को अपने पे डाउट हो जाता है, अरे मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। यार मैं गलती कर रहा हूं क्या? भाई मैंने तेरे को बता दिया, अब तेरी मर्जी। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, जो रिश्ता प्रभु ने बनाया है वो कभी भी गलत नहीं होता। विवाहित जीवन हो, दोस्ती का रिश्ता हो, वो हमेशा जुड़कर संगति कर कर उसकी महिमा करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई ऐसा आके कहता है कि जिंदगी में, शादी में कोई मजा नहीं है, दोस्ती में कोई मजा नहीं है, अब समझ जाना उनके जीवन में प्रभु नहीं है। क्योंकि प्रभु है तो चाहे विपरीत परिस्थितियों के दलदल में डूब कर जा रहे हो तो भी वो कहेंगे मजा है, क्योंकि प्रभु है। तो पहला कारण जो हमें अकेलेपन को लेके आता है वो है कि अकेलापन संक्रामक है। दूसरा, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, क्या होगा बताओ? हमारे सारे उपकरण, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, आईपैड, ये सब कारण भी है हमारे अकेलेपन का। लोगों को क्या लगता है कि ये सब जो चीजें हैं ये क्या करती है, हमें दूसरों से जोड़ के रखती है, ये कनेक्ट करके रखती है, लेकिन वास्तविकता एकदम विपरीत है। पहले के टाइम पे, अभी भी याद है, ये मेरा दोस्त है, आप जगदीश भाई है, ये है अमित से या घनश्याम से पूछ लो,
पहले के टाइम में जब ये सब उपकरण नहीं थे तो हम नीचे जाके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आज जैसे ही हम अकेले फील होते हैं, अकेले अपने को लगता है यार कंटाळा आ रहा है, बोर आ रहा है, हम क्या करते हैं? उठाओ फोन, रील्स घुमाओ, रील्स देखो, मूवी देखो। ये पहले का जमाना होता तो आप 4 जनों से मिलते, आप 4 जनों से बैठ के बात करते, आप उनके साथ दोस्ती बढ़ाते, रिश्ता बढ़ाते, किसी के यहाँ विजिट करने जाते। आज आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा ही तो टाइम मिला है और सामने टीवी है, उसके अंदर इंटरनेट है, नया मूवी आया है, देख लेता हूं। तो ये जो उपकरण है एक्चुअली जो बनाए गए थे इस उद्देश्य के लिए कि हमें कनेक्ट करके रखेंगे, हमें डिस्कनेक्ट कर देते। इसीलिए हम हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, अच्छे मित्र हैं, जिनसे मैं कैसे मिला पता है? एग्जाम में मेरा नंबर उस कॉलेज में लगता था तो उसका भी वही कॉलेज में लगा, तो हम दोनों दोस्त बन गए। ऐसी मित्रता, क्योंकि उस समय हम पढ़ के वहां कॉलेज में जाते थे, वहां खड़े रहते थे, वो भी आके पढ़ के खड़े रहते थे, तो आपस में बात करते थे। आज हम कॉलेज में क्या करते हैं? फोन में पड़े रहते हैं, जितना टाइम है तब तक फोन देखते हैं। दोस्ती कैसे बनेगा? आज लंबी सी लाइन देख के हमें वांधा नहीं आता है, क्योंकि हमारे हाथ में आराम से टाइम पास हो जाएगा। हम एक्चुअली अकेले हो गए और हमें लगता है कि सच्चा सच्चा साथी आया है मेरे जीवन में बर्बादी बर्बादी लेकर। इसीलिए इस अकेलापन, क्योंकि इतना घातक है, इतना हमें नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हमें इस अकेलेपन से दूर होने के लिए प्रभु ने एक रिश्ता हम सबके जीवन में रखा, जो था दोस्ती का रिश्ता। परमेश्वर के एक बड़े दास बिली ग्राहम ने ऐसा कहा कि अकेलेपन को किसी की परवाह नहीं है, उसको किसी की पड़ी नहीं है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या अमीर, क्या गरीब, सबको ले लेता है, सबके साथ वो सेम खेल खेलता है। क्योंकि आज के इस दुनिया में हम इतना बदलाव देख रहे हैं, इतना फटाफट 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 बदलाव देख रहे हैं कि हमारे को रिश्ता बनाने का मौका ही नहीं देते अपने आप को। आपके घर में, कुछ लोगों के घर में ऐसी चीजें पड़ी है जो बहुत पुरानी है और आप उनसे बहुत प्रेम करते हो? है किसी के घर में? है? क्या है? शोकेश बहुत पुराना है लेकिन आपको उससे बहुत ही प्रेम है। ओके, और हाँ, बहुत टीवी पुरानी है उससे प्रेम है। और कुछ? हाँ, कबर्ड पुराना है उससे, अपना है यार, मेरा कबर्ड मेरा कबर्ड। और हाँ, पुराने फोटोज पड़े हैं, अंकल कह रहे हैं आप देखो, ये आप यहां भी सब देखो, ये सारे जवाब किसने दिए हैं? सब इन बड़े बुजुर्गों ने जवाब दिए। ये बच्चों में से कोई नहीं देगा, क्योंकि इनका जीवन ही बदलाव पे है। इनको ये फोन का कोई कीमत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल में बदल दूंगा। इससे क्या प्रेम, क्या लगाव, कीमत ही नहीं समझ में आता उनको कि किस चीज की कितनी कीमत है। तो ये क्योंकि उनको हर चीज में आदत हम सबको बदलाव की हो गई है, इसीलिए हमको लगता है कि रिश्ते भी सब ऐसे ही होते हैं। दोस्ती बस इतने दिन तक तो दोस्त रहे। आज मैं कभी कभी मेरे बच्चों को समझाता हूं ना कि मेरे 4 दोस्त हैं। जब हम चड्डी में घूमते थे तब भी साथ थे, आज हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी हम साथ हैं। तो लोगों को ऐसा विश्वास नहीं था कि इतने टाइम से, हाँ बोला इतने टाइम से है, क्योंकि वहां निवेश किया है, वहां बने रहे हैं। किसी का जरूर नहीं, हम सबके ख्याल एक दूसरे से मिलते थे, नहीं मिलते थे कभी, तो भी एक दूसरे को समझाया, सिखाया है, बने रहे हैं। आज लोगों को यूं फटाफट बदलाव चाहिए,
इसीलिए वो रिश्ते में बने नहीं रह पाते। अरे यार इतने आया मां सोचो मुझे कम थी तो थे ही ना तो हलो बेहन ये कलेशिया में मजा नहीं है, चलो दूसरा। एक पौधा होता है ना, पौधा देखा है सबने? पौधे को अगर वृक्ष बनना है, पौधे को अगर वृक्ष बनना है तो उसको एक जगह पे रहना जरूरी है। आज पौधा यहां लगाया, फिर निकाल के तुमने कहीं और लगाया, फिर निकाल के कहीं और लगाया, फिर तुम बोलते हो ये वृक्ष ही नहीं बन रहा है। अरे कैसे बनेगा? यही बात हमें रिश्तों में भी निवेश करनी होती है। इसीलिए आज हम कुछ समय सीखेंगे कि दोस्त का मायने क्या होता है। ये अकेलेपन से लड़ना बहुत जरूरी है, और अकेलेपन से लड़ने के लिए प्रभु ने हमें एक रिश्ता दिया है, वो है दोस्ती का। दोस्ती का असली मतलब क्या है? दोस्ती का असली मतलब क्या है? दुनिया की नजर में दोस्ती सेल्फ सेंटर्ड है, यानी आत्म केंद्रित। यानी हम जब भी ये दोस्ती के रिश्ते में अंदर आते हैं ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या है, मेरा इसमें लाभ क्या होगा। बीच में हमें पता चला था कि हमसे कुछ लोगों ने दोस्ती इसीलिए की क्योंकि हमारा सर्कल बड़ा है, यानी हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, तो उनको लगा कि इनसे दोस्ती करना अच्छा है क्योंकि इनका सर्कल बड़ा है, इनके सर्कल से हमें बहुत सारा फायदा मिल सकता है। तो यानी ये कुछ लोग दुनिया वाले ऐसा सोचते हैं मेरा फायदा क्या, इसीलिए वो दोस्ती के अंदर आते हैं। ऐसे ये बात सही नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए भी दोस्ती पे आते हैं। अभी आपसे ही पूछूंगा ना कि जैसे 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 किससे पूछूं? हिमांशु आ रहे हैं। हिमांशु कितने दिन बाद आया है तू? नहीं, आज प्रचार में तेरा दोस्त है कोई, उससे दोस्ती का कारण क्या है? जैसे हाँ, मैं किसी को कोई गलत नहीं ठहरा रहा हूं, जो सही है। अभी इधर आत्मिक जवाब नहीं देने लगना, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला ना ये ना वो। हमारी दोस्ती का कारण क्या है? जस्ट एक कोई भी कारण। स्कूल में साथ में पढ़े हैं, ओके, इसीलिए हमारा दोस्ती है। आपके कोई एक दोस्त के साथ दोस्ती का कारण क्या है विप्रा? बचपन से साथ हैं, साथ में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेम है, अच्छे लगता है, सिमिलरिटीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं इसीलिए दोस्ती करते हैं क्योंकि उनके विचार सेम है। वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे विचार सेम है, हम दो लोगों के इंटरेस्ट सेम है। मैं कहता हूं ये बहुत ही खोखला नींव है दोस्ती का, जहां पे आप ऐसा सोचते हो कि मुझे इसीलिए दोस्ती करनी क्योंकि हमारे विचार सेम है। नहीं, विचार तो आपके और आपके दुश्मन के भी सेम हो सकते हैं, फिर उससे दोस्ती थोड़ी है। बाहर खड़े रह के जो लोग हैं, जो आवारा गर्दी करते हैं, जो सिगरेट पीते, दारू पीते, अय्याशियां करते हैं, हो सकता है कि उनको भी यही खाने में मजा आता है जो आपको खाने में मजा आता है। मतलब फिर क्या उनका और हमारा दोस्ती है क्या? हम हमेशा दोस्ती में ये नींव बहुत ही बना के चलते हैं कि जहां पे हमारी विचार धारणाएं सेम। एक बार इंग्लैंड में एक बार एक प्रतियोगिता हुई थी जहां पे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दोस्ती या दोस्त का सही मतलब क्या है। सब लोगों को बोला था कि दोस्त की सही व्याख्या आप बताओ। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी व्याख्याएं बताई दोस्त की। आप भी बता सकते हैं, कुछ लोग दोस्त क्या है कोई भी बता सकता है, कहीं से भी, जो दिल की बात हम जिससे कह सकें, जहां पे हमें कंफर्ट मिले, हमारे लिए उपलब्ध हो, हमारी संगत में रहे, जो हर वक्त साथ रहे, एक दूसरे को समझे, हमें जज ना करे,
हमारी बातों को शेयर न करे, गुप्त गुप्त रखे, दिल का बोझ हमारा हल्का करे, हम जिसको अपना दिल का बोझ बता सके, सही रास्ता दिखाए, हमारे गलत होने पे डांटे, फटकारे, समझाए, अकेलापन दूर हो जाए जिससे मिलकर, हमारे हियाओं को हिम्मत दे, जिसके साथ चाय भी है मेरे नाश्ते का बिल दे। हमने लतेश को ऐसे बहुत लूटा है। जब वो बाहर था और वहां से आया, हम रोज मिलते इससे इसीलिए थे कि बिल ये देगा। वैसे सभी व्याख्याएं सही थी, लेकिन जिस व्याख्या को पुरस्कार मिला वो ये था कि जब सारी दुनिया छोड़कर चली जाए, पर वो जो मेरा हाथ थाम कर मुझ पे भरोसा करके खड़ा रहे, वो मेरा दोस्त है। उस व्यक्ति को एक सही पुरस्कार दिया गया था जिसने ये दोस्त का मतलब समझाया था। और इसीलिए जहां पे दुनिया ऐसा सिखाता है कि दोस्ती सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है, वहां ईश्वर सिखाता है कि दोस्ती, यार हिंदी शब्द भी नहीं मिलते मेरे को कभी, आउटवर्डली फोकस्ड है। यानी तुम्हें मिला क्या वो नहीं, तुमने दिया क्या उस पे निर्भर करता है दोस्ती क्या है। हम हमेशा दोस्ती के अंदर ये ही देखते हैं कि मेरे को क्या मिला, या अगर इतने हम गए गुजरे नहीं हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं तो अभी मिले भी तो खरी। लेकिन एक सच्चा जो दोस्त होता है ना, जो ईश्वर के नजर में दोस्ती का मतलब यह है, जो तुम सिर्फ देना जानते हो, जो अच्छे और बुरे दोनों समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हें जज ना करे, जो वो प्रेम दर्शाए जैसा ईश्वर हमारे साथ प्रेम दिखाता है। जो बातें अभी आप सबने कही कि हमारी गलतियों पे हमें बोले, हमें समझाए, हमें सिखाए, जिससे हम हमारी बातें करें, वो सब बातें उसके अंदर शामिल है। तो आज कुछ समय मैं एक सच्चे मित्रता के ऊपर, एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे। एक मित्र की भूमिका, वैसे तो घनश्याम की भूमिका है, पर तुलसी की भी है, पर एक रोल ऑफ अ फ्रेंड, एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। या हम इसको सुनते समय आप ये देखना, ये मत देखना कि मुझे ऐसा मित्र है या नहीं, आप ये देखना मैं ऐसा हूं, तो हम ऐसा मित्र बनने का कोशिश करें। या हमारे पास जो मित्र हैं, हम देखें कि हमारे मित्रता में क्या हम ऐसा हैं या वो मेरे साथ ऐसा है क्या। पहली बात, सच्चा मित्र हमेशा प्रेम करता है। सच्चा मित्र हमेशा प्रेम करता है। आज की दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? अच्छे मौसम का मित्र। कितने लोगों के जीवन में ऐसा उन्होंने महसूस किया कि जब मेरी परिस्थितियां अच्छी थी तो मेरे दोस्त थे, परिस्थितियां चली गई, दोस्त भी चले गए। जब मेरी परिस्थितियां बुरी थी तो मेरा कोई मित्र नहीं था, जब मेरी परिस्थितियां अच्छी हो गई तो मेरे बहुत मित्र हो गए। वो आपके मित्र नहीं है, वो परिस्थितियों वाले मित्र हैं। जब क्योंकि आज हम दुनिया में ऐसे ही देख रहे हैं कि आज सब जगह पे ऐसे ही मित्र हमें मिल रहे हैं
जो हमारे अच्छे समय में हमारे साथ हैं, बुरे समय में अरे यार फोन तो उठा, कम से कम फोन भी नहीं उठाते। वरी रोधन पिटका खड़ी हुई रहे, वरी वही गालियों गंदो। सच में ये दिल को चोट पहुंचाने वाली बात है जब हमारे पास जिनको हम अपना दोस्त या अजीज मान के बैठे हों और वो निकले अच्छे मौसम वाले। इसीलिए हमें एक ऐसा मित्र बनना है या हमें एक ऐसे मित्र की तलाश होनी चाहिए जो मेरे साथ मेरे अच्छे समय, मेरे बुरे समय में भी मेरे संग खड़ा रहे। याद रखिए कि ऐसे जो मित्र होते हैं ना, वो सिर्फ आपके हंसी में हंसते नहीं हैं, आपके गम में आपके साथ रोते भी हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त आपको मिल जाएंगे जो आपके परेशानियों में आपको दिलासा दे देंगे, अरे यार हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन ऐसे मित्र बहुत कम हैं जो आपकी परेशानी के लिए रो रो कर आपके लिए दुआ करेंगे। और याद रखें हम कि अगर हमारे पास ऐसे मित्र हैं तो वो सोना चांदी जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हमारे जीवन में है। और ऐसा ही मित्र अगर हम सोचते कि नहीं है तो जरूरी नहीं। अभी बहुत सारे लोग क्या दोस्ती को अभी दोस्तों में ही ढूंढते रहते हैं। अरे जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका पिता आपका सबसे अच्छा मित्र हो, आपकी पत्नी, आपका पति आपका सबसे अच्छा मित्र हो, आपके बच्चे अच्छे मित्र हो और आपके मित्र अच्छे मित्र हो। लेकिन हमें एक ऐसे मित्र का जरूरत है जहां पे हम ऐसा महसूस कर सके कि वो मुझसे हमेशा प्रेम करता है। और अगर हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो हम हमेशा याद रखें कि हमारे पास ईश्वर के रूप में एक ऐसा मित्र है जो हमसे निरंतर प्रेम करता रहता है। इसीलिए नीति वचन 17:17 कहता है कि मित्र तो सदा सर्वदा प्रेम करता रहता है, बुरे दिनों को काम आने वाला बंधु बन जाता है। मतलब क्या? अ ब्रदर इज बोर्न आउट ऑफ एडवर्सिटी, यानी जब हमारे दिन बुरे हो जाते हैं ना, तो वो मित्र इस तरह से मेरे साथ लगा रहता है जैसे तो मेरा अपना सगा भाई है। इसीलिए हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, तो भी हमारे पास खुदा है जिसने हमसे वायदा किया है कि तू मौत की तराई में से भी गुजरेगा तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तो एक सच्चा मित्र हमेशा प्रेम करता है। दूसरा, सच्चा मित्र दूसरों के हित का ध्यान रखता है। आज हमेशा मित्रता में, दोस्ती में हमेशा यह देखा जाता है कि मेरा फायदा क्या है। लेकिन एक सच्चा मित्र ना हमेशा दूसरे की हित का ज्यादा सोचता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ईश्वर से प्राप्त किए हुए लोग हैं, हमें ईश्वर से ज्ञान, सद्बुद्धि सब मिला है, हम ईश्वर की आत्मा से चलायमान होते हैं, तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा रिश्ता भी वैसा ही होना चाहिए जैसा ईश्वर हमारे साथ वर्ताव करता है। क्योंकि कुछ भी जहां पे हम अपना सोचकर, सिर्फ अपने बारे में सोचकर कुछ करते हैं ना, वो सब खोखला है। आज जो लोग अपने आप को दोस्त देखते हैं, खास करके मैं इन जवानों को यह समझाना चाहूंगा कि दोस्ती का मीनिंग क्या होता है।
हमेशा हम ये देखते हैं कि मेरा इसमें क्या फायदा, मैं क्यों जाऊं, मेरा गाड़ी क्यों इस्तेमाल करूं, मेरा पेट्रोल क्यों जलाऊं, मेरे पैसे क्यों खराब करूं। वो करे तो तब ये नहीं सोचते कि वो क्यों पैसा खराब करे, वो क्यों अपनी गाड़ी सत्यानाश करे, वो क्यों अपनी गाड़ी का पेट्रोल जलाए। दूसरों के हित का ध्यान रखने का मतलब यह है कि हम उनके लिए सोचें, उनके बारे में सोचें, उनकी सेवा करें। यहां पे कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि ये स्पीकर उठा के कभी मैं ऊपर रख के आ जाऊं? नहीं, ये काम थोड़ी मैं करूंगा। हमेशा क्या है, हम लोगों को उस तरीके से आंकना शुरू कर देते हैं यार, ये यार मेरे लेवल का काम है। अरे लेवल, दोस्ती में क्या लेवल। आपने देखा होगा अक्सर दोस्तों के बीच में जिसके पास थोड़ा पैसे कम होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा हुक्म चलता है, वन खड़िया पानी भरिया। देखा होगा आपने, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। उसके बारे में नहीं सोचने का, उसको लूट लेने का। लेकिन असली सच्चा मित्र जो होता है ना, वो हमेशा दूसरे के हित का ध्यान रखता है। फिलिप्पियों की पत्री में क्या कहा है कि तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान दें। इसीलिए लीडर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधा टाइम तो ये सोचने में चला जाता है कि यार वो क्या सोचेंगे। हमारा हमें हमेशा सबका ध्यान रखना होता है, दिल को साफ रखना होता है। तीसरी बात, सच्चा मित्र अच्छी और सही सलाह देता है। हम हमेशा ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ो ना, नीति वचन 27 का 9, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि अ ट्रू फ्रेंड गिव्स हार्टफेल्ट एडवाइस एंड ब्रिंग जॉय टू द हार्ट। उसके पहले आप लिखोगे ना तो उसके आगे देखा जैसे सुगंधित द्रव्य खुशबू फैलाते हैं, सुगंधित द्रव्य खुशबू फैलाते हैं, वैसे ही एक सच्चे मित्र की सलाह हमारे दिल को सुकून पहुंचाती है। क्या हमारे पास ऐसे दोस्त हैं, या क्या हम वैसे दोस्त हैं जहां पे लोग कहीं से कुछ भी पूछ के आए हो, सुन के आए हो, 50 लोगों ने उनको कोई भी सलाह क्यों नहीं दे दी हो, वो हमारे पास या हम उनके पास जाते हैं, तू बता क्या करना चाहिए। सब लोग दुनिया के हिसाब से समझाते हैं, सब लोग दुनिया के हिसाब से बताते हैं, मुझे पता है कि तू सही बताता है, क्या करना चाहिए। यहां हम ऐसे लोगों के पास जाते ही नहीं है, मुझे खबर है चांद और छड़े डे, ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं है मेरे को। हमारे पास आज लोग किस लिए आते हैं? क्योंकि हम सही बताते हैं कि हम वो बताते हैं जो वो चाहते हैं। गिरीश भैया के पास गया, भैया उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या करूं? नहीं, इनके पास नहीं जाता हूं, इनके पास जाता हूं, ये बोलेंगे कि बदला। लतेश भाई के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे कि छोड़ दे। किसके पास जाऊं? हम ऐसे ही विभाजन कर देंगे। लेकिन हम सब सेम ही बोलते हैं।
अगर आप बहुत ईस्ट साइड, अगर आप वहां पे कंट्रियों में जाओ तो वहां पे जैसे ही आप जाते हो ना तो वो आपको सुगंधित द्रव्यों से आपका स्वागत करते हैं। मैं केरला गया था घूमने, वहां पे जैसे गए थे तो हमें वो माला वाला, वहां का कल्चर ऐसा है, माला वाला पहना के हमारा स्वागत किया था। कुछ जगहों पे वो सुगंधित यूं परफ्यूम छांट कर, मजा आ गया यार, खुशबू, ऐसे हमें स्वागत करते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो हमें कितना महत्व दे रहे हैं और ये उनका स्टाइल है हमें महत्व देने का। वैसा ही हमारी सलाह होनी चाहिए। हम अक्सर इस तरह से सलाह देते हैं कि उनके बुरो ना लगे, उनको बुरा ना लग जावे, उनको भी अच्छा लगे, और सलाह देने के बाद फिर जैसा तेरे को सही लगे। ये सब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आज दुनिया में लोग दोस्ती के मायने को भूल गए हैं और इसीलिए वो कहीं से भी सलाह उठा लेते हैं। कहीं से भी खाना खा सकते हैं, कोई भी जगह से नहीं। हम वहां खाना खाते हैं जहां पे हमें कॉन्फिडेंस हो कि इधर, अभी मेरी वाइफ कहती है कि कहीं खाना खाने नहीं जाने का बाहर। रोज एक जने के एक रेस्टोरेंट के बारे में इंस्टाग्राम में आता है, कहीं से ये निकला, कहीं से वो निकला, कहीं के सब्जी में से ये निकला, विश्वास चला जाता है। लेकिन हम बहुत चतुर लोग हैं, हमें पता है कि कहां जाके सब बात करनी है। इसलिए नीति वचन 27:9 कहता है कि इत्र और सुगंधित धूप मन को आनंद से भरते हैं और मित्र की सच्ची सम्मति उल्लास से भर जाता है। सम्मति से मन उल्लास से भर जाता है। आज लोग सलाह देने में बहुत डरते हैं। डरते हैं कि नहीं? मेरा क्या है, मैं क्यों खराब बनूं, मैं क्यों सलाह दूं, मेरे को पूछा क्या? और कुछ लोग जो इस तरह से सलाह दे देते हैं ना अपने दोस्तों को बिना मांगे, उनको मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि अंत में गालियां वही खाते हैं। और ऐसा ही एक मूर्ख प्रचार भी कर रहा है। अब मेरे को तो ऐसा ही बोलते हैं जिस जगह मैं काम करता हूं, पर ठीक है, मेरे को पता है कि मैं उनको सही एडवाइस दिया था। भले उन्होंने मांगा नहीं मांगा, उनको पसंद आया नहीं पसंद आया, हमें अगर कहीं से भी सही सलाह ना मिले ना, हमें लगे कि कोई सही सलाह ना दे, तो भी जब हम परमेश्वर का वचन उठाकर उसमें से जब हम सलाह लेने का देखते हैं ना, तो वो सलाह हमेशा सही होगा, उस पर यकीन कर ही लेने का। क्योंकि शायद संसार, लीडर, पास्टर, शायद उसके मन में भी कभी ऐसा आ जावे कि वो तुम्हारे दया को, तुम्हारे रोदन को, तुम्हारे रहम, तुम्हारी ऐसी हालत को देख के कुछ ऐसा बोल दे जो शायद उस समय सही ना हो। लेकिन परमेश्वर हमेशा सही ही बोलेगा, और इसीलिए हमें यह वचन दिया गया है। आपको क्या क्या है, आपके पास प्रॉब्लम, इसके पास सॉल्यूशन है। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात, सच्चा मित्र हमेशा प्रेम करता है। दूसरा, दूसरों के हित का सोचता है। तीसरा, चौथा, सच्चे मित्र के घाव विश्वास योग्य होते हैं। बहुत मुश्किल है ये बात को समझना और ग्रहण भी करना। सच्चे मित्र के घाव विश्वास योग्य होते हैं। सब लोग हमेशा अपने दोस्त से वो सुनना चाहते हैं जो उनको कंफर्ट करे। कोई भी क्रिटिसिज्म या तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग रूठ जाते हैं, तू तो मेरा दोस्त है, तू भी मेरे लिए ऐसे ही बोल रहा है। अरे सही बोल रहा हूं। लेकिन आप देखो, जो भी आपके बुराई के ऊपर
या जो हम गड़बड़ करके आए, या हमने बदला दिखाया, जहां भी हमने बदले की भावना ली, या जो भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है ऐसा कुछ किया, और उसमें जो हमें सांत्वना या प्रोत्साहन देता है, वो हमारा मित्र नहीं है। इसलिए नीति वचन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा मित्र कभी तुम्हें दुखी करे, लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं होता है। इसीलिए मैं समझाता हूं कि यदि कभी कोई पैसा मांगने आवे, भैया 1 लाख रुपए उधार दो तो दूं, तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ना बोल देता हूं, भले उनको दुख हो, क्योंकि वो दुख भले उनको अभी हुआ है, लेकिन वो हमारे रिश्ते को बरकरार रखेगा। प्रभु का वचन कहता है कि छुपे हुए प्रेम से खुल्लम खुल्ला डांटना बहुत अच्छा है। वो कोई गलत कर रहा है, मन ही मन में प्रेम कर रहा हूं और मैं मन में सोच के प्रभु उसको सुधार, उससे अच्छा है तुम उसको डांटो। आप में से आके कोई ऐसा मेरे को बोल देवे कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अगर बात सही होगी ना, तो शायद मेरे को थोड़ा दुख पहुंचेगा, पर ठीक है, पहुंचने दो, अल्टीमेटली तो सुधर जाएंगे ना। तो इसलिए सच्चा मित्र वही है जो भले घाव दे, लेकिन उसके घाव असरदार होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं। उनका घाव देने का मकसद नहीं है। और आप हमेशा देखना, ये घाव हमेशा उनसे ही मिलता है जो एकदम करीब है, पत्नी, पति, क्योंकि सच बोल देते हैं ना। सच क्या बहुत बार बर्दाश्त नहीं हो सकता अपने से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ करता हूं, तुम तो आप मेरे नजरिए से सोचो। सच्चा मित्र सही नजरिए से सोचता है, हमारे नजरिए से नहीं। इसीलिए कभी कभी हमारे जिंदगी में परिस्थितियां अलग हो जाती है, विपरीत चलती है, हमारा धंधा नहीं चलता, हमारा प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें ऐसा क्या लगता है कि प्रभु क्यों मुझे दुख दे रहा है। अगर परमेश्वर जी कुछ आया है तो वो विश्वास योग्य है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। 5वीं बात, सच्चा मित्र क्षमा करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मूवी देखे हैं जिसमें अच्छे मित्रता में दुश्मनी आ जाती है। कौन सी ऐसी कोई मूवी है? हाँ, साथी है, सौदागर है। लेकिन आप समझो, ये दुश्मनी उसी समय खत्म हो सकता था अगर वो माफ कर देते तो, लेकिन हम माफ नहीं कर पाते क्योंकि हम उनके रिश्ते में इतना ज्यादा निवेश करते हैं, वो रिश्ते को हम इतना महत्व देते हैं कि हमें अब माफ करना बहुत कठिन लग जाता है कि नहीं, मैं दुनिया को माफ कर सकता हूं, इसको नहीं, इसको मैंने सबसे ऊपर माना, सबसे ज्यादा इसको चाहा, सबसे ज्यादा इसको सराहा, सबसे ज्यादा इसको ही प्रेम किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं माफ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चा मित्र माफ कर देता है, क्योंकि मित्र है ना। कोलोसियों का पत्री क्या कहता है? तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा करते देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा किया। आप जानोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे लिए माफी देना बहुत मुश्किल था पहले, लेकिन जब से ये पता चल गया कि ईश्वर मेरे साथ क्या करता है,
मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है और सबसे ज्यादा मैं ठेस किसको पहुंचाता हूं? तो जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है ईश्वर, जब मैं उसको ठेस पहुंचाता हूं तो वो मेरे को माफ कर देता है। तो यार ये माफी तो बहुत सरल है, पर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो कभी कभी सोचते कि दोस्ती थी ना तुम्हारे बीच में, क्योंकि एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त को क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। हालेलुया। सब और थोड़ा और डिटेल में बात करना था, लेकिन समय के अभाव से आज ये 5 बातें वापस से। पहली बात क्या है? सच्चा मित्र हमेशा प्रेम करता है। दूसरा, सच्चा मित्र दूसरों के हित का ध्यान रखता है। तीसरा, सच्चा मित्र अच्छी और सही सलाह देता है। चौथा, सच्चा मित्र के घाव विश्वास योग्य होते हैं। और पांचवा, सच्चा मित्र लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं, कुछ बातों का हमें मित्रता में ध्यान भी रखना होता है। गपशप और कानाफूसी मत करो। गपशप और कानाफूसी मतलब गॉसिप, हमेशा ये अच्छे से अच्छे दोस्तों के बीच में झगड़ा करा देते हैं। गपशप और कानाफूसी। अभी हमने यूथ में गपशप या कानाफूसी पे गॉसिप के ऊपर बहुत सारा सीखा था कि किस तरह से वो झगड़ा करा देता है। समझो 3 दोस्तों, 2 के बीच में झगड़ा हो तो तीसरा उसको जाके बोलता है यार ऐसा किया। सही बात है, नहीं करना चाहिए। हो गया, झगड़ा हो गया, तुमने आग में घी डाला है। अच्छे से अच्छे दोस्तों के बीच में भी झगड़ा करा देते हैं। इसीलिए जो भी ऐसे मित्र तुम्हारे हैं जो हमेशा आके दूसरों की बुराई करते, अरे अरे ये तो बेकार है, मेरे को तो उसके साथ है, दूर रहो। ऐसे लोगों से दूरी बनाना अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ गपशप कानाफूसी करते हैं। दूसरों के बारे में हमेशा निरंतर उनके मन में बैर बैर और बैर ही होता है। हमेशा दूसरों के बारे में बोलेंगे। अजय के साथ मिला तो विजय के बारे में बता रहे, विजय के साथ मिला तो संजय के बारे में बता रहे, संजय के साथ मिला तो अजय के बारे में बता रहे। तीनों के साथ बोलता है कि हाँ ये बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। एक बार हमेशा एक किटी पार्टी होती थी, ठीक है, ऐसे किटी पार्टी, इसमें लेडीज लोग जाते हैं। एक किटी पार्टी चल रही थी, वहां पे रोज 15 घर होते थे, 15 घरों की लेडीज आके वहां पे मिलती थी और रोज मजे से बातें करते थे, हंस 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 सब हंसी खुशी। और बाहर वो चौकीदार बोला था कितना हंस हंस करते हैं यार, अंदर कितना कितना मजाक कर रहे हैं सब लोग। फिर एक दिन खामोशी, तो बाहर के चौकीदार परेशान होंगे कि यार ये आज एकदम खामोशी कैसे है। तो एक ने पूछा कि आज खामोशी कैसे है? बोला आज 15 की 15 लेडीज ही आई है। नहीं समझे? मतलब पहले जो भी नहीं आता था उसके बारे में बातें करते थे और हंस करते थे। अब 15 ही आई है तो किसके बारे में बातें करें? तो सब चुप। पर ये ईश्वर के खिलाफ है, ऐसे मित्रों से परहेज। दूसरा, क्रोध करने वालों से दूरी बनाए। क्रोध करने वालों से दूरी बनाए। आप मानोगे नहीं, अगर आपका मित्र जो हर बार जो गुस्से में आ जाता है, इसको तो मां हटा हटा ऐसा देता, अरे उनके हाथ जोड़ के उनके साथ जाओ ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि तू क्रोधी स्वभाव के मनुष्य के साथ कभी मित्रता मत कर, उसके साथ अपने मन को मत जोड़, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है।
आगे लिखा है, नहीं तो तू भी उसी राह चलेगा और अपने आप को जाल में फंसा देगा। बहुत सारे लोग हैं जो, अभी मैं बीच में एक मूवी देख रहा था, वहां पे 3 दोस्त जा रहे थे और उसमें से एक बीच में गुंडा आया तो वो तीनों के साथ बदतमीजी करने लगा। तो एक व्यक्ति बेचारा बोला था, प्लीज प्लीज माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं। तो जा रहे तो उसमें एक जना बोला, ऐसे कैसे उसने हमको बोला, अभी उसको सिखाता हूं, अभी उसको समझाता हूं, और गुस्से में उससे बातें करने लगा और अंत में वो बेचारा जो सबको चुप कर रहा था उसको मार दिया। मुझको तुरंत ऐसा सब याद आ जाता है। एक क्रोधी लोग होते हैं ना, आप याद रखना, जो भी लोग क्रोधी होते हैं ना वो हमेशा ज्यादा नुकसान करते हैं और उसमें नुकसान हमारा भी होता है। बाईस का 24-25 और आप देखो ऐसे क्रोधी लोगों के साथ जाओगे और आपका क्रोधी लोग किसी के साथ लड़ाई कर रहा है और बीच में आप पड़ोगे ना तो आपका भी किसी ना किसी टाइम सत्यानाश हो जाएगा। बाबा तू अकेला जा। तीसरा, बुरी संगति वालों से दूर रहो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना कि भटकना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें भी नष्ट हो जाती है। बुरी संगति से अच्छी आदतें भी नष्ट हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, बुरी संगति, भले मेरा दोस्त है वो दारू पीता है ना, मैं तो नहीं पीता, तो ठीक है, एक दिन तुम शुरू कर दोगे। ये कुछ चेतावनियां हैं जो हमें आज इस समय याद रखनी है। और भी बहुत सारी बातें थी जो हम एक दोस्ती के बारे में कह सकते थे, लेकिन ये चेतावनियां हैं, ये सारी की सारी बातें परमेश्वर के वचन से है। हम शायद ऐसा कोई मित्र नहीं पा सकते जिसमें ये सब बातें, अच्छी बातें हों और जो हमें सब चेतावनियां देता हो, लेकिन एक जना है, प्रभु यीशु है। जिसने सारी बातें शामिल होकर पूरी होती है। यीशु एक सच्चा मित्र, एक अच्छा मित्र और एक ऐसा मित्र जो सबके लिए है। वो निरंतर प्रेम करने वाला है। उसके घाव, पहले तो वो देता नहीं है, जो हमें लगते हैं घाव वो विश्वास योग्य हैं। वो हमेशा हमारे लिए सोचता है। वो हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार का बोलना है, किस प्रकार की चाल चलना है। यीशु ने इस संसार में इतने कम समय में सबके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसका प्रभाव आज भी इस सारी दुनिया के ऊपर है। उसने ठुकराए हुए और तिरस्कृत लोगों के और हाथ बढ़ाया। उसने समाज से ठुकराए हुए लोगों को अपनाया। उसने बच्चों से अपना प्रेम दिखाया। उसने जो मृतक थे उनको जीवन दिया, जो अंधकार में थे उनको रोशनी में लाया, और जो पापी थे जिनसे सब लोग घृणा करते थे उनके साथ बैठकर उनको जीवन दिया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया आप तो कह रहे थे कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो, जो गलत बातों में उनसे दूरी बनाओ, जो ऐसे क्रोधी है उनसे दूरी बनाओ। तो यीशु तो ऐसे पापियों के साथ बैठ के खाता था। लेकिन हमें यह बात समझना चाहिए, दूरी बनाने का मतलब क्या है। यीशु उनके साथ बैठ के खाता था या उनके साथ बात करता था तो ये उनको सहमति नहीं देता था कि हाँ भैया तुम जो कर रहे हो अपनी अपनी जगह पे सही हो। यीशु वहां जा रहा था ताकि वो उनके जैसा बने, ऐसा नहीं, वे सब लोग यीशु के समान बन जाए।
वो उनकी बातें अपनाने नहीं, वो अपना जीवन उनके अंदर उंडेलने गया था। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे यीशु ने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे। तो हम भी जब ऐसे लोगों के साथ मित्रता में हैं जो एक अलग रास्ते पे हैं, अलग राह पे हैं, तो हम भी उनके जीवन में यीशु की वो अनंत बातें उंडेलने के लिए जरूर जाएं। लेकिन ना समझते हैं तो हम अपने घर लौट आए। उसने सिर्फ यहां पे इतना सब कर कर एक सच्चे दोस्त का व्याख्या नहीं बताया। प्रभु का वचन कहता है कि इससे बड़ी मित्रता क्या होगी कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए प्राण दे दे। और यीशु ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास ये नहीं जानता कि स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी है जो मैंने परमेश्वर से पाई है। और अब से मैं तुमको दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और इसीलिए वो मित्रता के लिए उसने अपने जान को दे दिया क्रूस पे, ताकि हम जो लोग पापी हैं वो उस पाप में से उद्धार पा सके। यहां पे क्रूस पे भी वो हमारे लिए ही सोच रहा था। इसीलिए ये गीत ऐसा कहता है कि वो इस पृथ्वी पे आया ही मेरे लिए, वो जिया भी मेरे लिए, वो मरा भी मेरे लिए, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, ताकि वो मुझे अनंत जीवन भी दे सके, वो भी मेरे लिए। प्रियो, अगर आपको सच में अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर खालीपन है, मुझे एक दोस्त की जरूरत है, आज शायद आपके आगे कोई हाथ नहीं होगा, लेकिन अभी परमेश्वर का हाथ आपकी ओर बढ़ा हुआ है। आप उसको अपना सच्चा दोस्त बना सकते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए वो जी उठा, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए वो जी उठा, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, ये यीशु। वो दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, ये यीशु। ओ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, ये यीशु। दोस्त है तू मेरा, सच्चा दोस्त। हालेलुया, ओ हालेलुया। न कभी छोड़ने वाला, जैसे हमने सुना, हमेशा साथ देने वाला दोस्त। ओ यार है वो मेरा, ये यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कहेंगे हालेलुया, ये यीशु। तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे, ओ
योग्य होता ना, वो विश्वास योग्य बनकर हालेलुया साथ चलने वाला है। ओ यार है वो मेरा, यार है वो मेरा। ओ हालेलुया, जैसे हमने सुना दोस्ती में मुझे क्या मिला वो नहीं, दोस्ती में मैंने क्या दिया ये होता है ना। ओ यीशु के अंदर आप पाओगे, वो कहता है हालेलुया मैंने अपना जान तक दे दिया। हम पाएंगे उसके अंदर, हम नहीं, उसने हमें दिया। ओ दोस्त है इसीलिए ओ सच्चा वाला, ओ मेरी परवाह करने वाला, क्योंकि हालेलुया दोस्ती में दूसरे की परवाह है ना, वो मेरी परवाह करता है। वो हर तरीके से मेरा एक सच्चा मित्र है। ओ हालेलुया, वो अपना हाथ आज आपकी ओर भी बढ़ा रहा है। वो कह रहा है हालेलुया मैं तुझे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, क्या तू मेरा मित्र बनेगा? हालेलुया, वो दोस्त है जो मेरा, वो आपको कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ वो तुझसे प्यार करता है। अपने पड़ोसी के कांधे पे हाथ रखो, उसको कहो यीशु तुझसे प्यार करता है, तुझसे प्यार करता है, वो तेरी चिंता करता है। हालेलुया, वो तेरा ख्याल करता है। आमीन, हालेलुया, तेरा दीवाना है वो तुझसे प्यार करता है। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कहिए हालेलुया, वो साथ में रहेगा सदा। वो तुझसे प्यार करता है बेटा। ओ हालेलुया, पृथ्वी पे कोई भी छोड़ देगा लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशुआ, उसने जब कहा है तो वो निभाएगा। वो मेरा यीशु, कितने लोग कहेंगे ओ प्यार है तू मेरा? हालेलुया, हालेलुया, कहेंगे उससे हालेलुया प्रभु मैं तो तेरा प्यार हूँ, अब से तू भी मेरा प्यार है। हालेलुया, ओ प्यार है तू मेरा, ये प्रभु आपसे कह रहा है मेरी बेटी है, मेरे बेटे तू मेरा प्यार है। ओ हालेलुया, कितने लोग हम कहेंगे ओ प्यार है तू मेरा यीशु है, प्यार है तू मेरा, अब से प्यार है तू मेरा। यार है तू मेरा। हालेलुया, इसको बना कर देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके दिल के हालों को, आपके हालातों को वो बदल के ना रख दे तो मेरा ये मित्रता को जानना चाहते हो तो सुनो क्या कहता है। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए। इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि कोई किसी मित्र के लिए अपना जान दे दे। वो दे दिया, अपने पड़ोसी के कांधे पे हाथ रखिए और कहिए तेरे लिए वो आया, तेरे लिए वो जिया, ताकि तू जी जाए। हालेलुया, ताकि तू जीवन पाए अद्भुत और हालेलुया अनंत। तेरे लिए वो आया। हालेलुया, महिमा को छोड़कर मुझे अपना मित्र बनाने,
हालेलुया, तेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए, ओह, तेरे हालातों को बदलने के लिए, तेरे लिए वो आया, तेरे लिए वो जिया, तेरे लिए मरा। दोस्त है तेरा, दोस्त है वो तेरा। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे प्यारों, पृथ्वी पर आपने ऐसे दोस्त पाए होंगे जिनके से आपको धोखा मिला होगा, जिन्होंने आपको गलत सलाहें दी होगी, शायद आपको और गलत राह पर भटक के ले आए होंगे, शायद आपको उन्होंने तोड़ भी दिया होगा, शायद आपका फायदा उठाया होगा, शायद आपको नहीं समझा होगा, आपने अपना सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी आपका फायदा उठाया गया। ऐसा हो सकता, उसकी वजह से आज आप, जैसे हमने सुना कि अकेलेपन ने आपको घेर दिया, तोड़ के रख दिया, लेकिन आज वो जो विश्वास योग्य, वो जो सच्चा, वो जो खरा, अपनी आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी आपका फायदा नहीं उठाएगा, कभी आपको ऐसी सलाह नहीं देगा जो जिसमें आपका बुरा हो जाए, नहीं। हाँ, वो डांटेगा, हाँ वो डांटेगा, लेकिन उसकी डांट में प्यार है। हालेलुया, उसकी डांट में प्यार है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा है, कह रहा है कि क्या तू मेरा दोस्त बनेगा? हालेलुया, क्या तू मेरा दोस्त बनेगा? याद रखना, वो धोखा नहीं देगा। हालेलुया, वो लुटेगा नहीं, वो लुटा देगा अपने आप को तेरे ऊपर। हालेलुया, वो लुटा देगा। कहीं अपने आप को, तू हाथ बढ़ा, वो लुटा देगा तेरे ऊपर अपने आप को। वो अपने आप को लुटाने के लिए ही आया, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए। प्रभु, मैं लुटना चाहूं, इसीलिए तूने अपने आप को लुटने दिया। मैं तोड़ना चाहूं, इसीलिए तूने अपने आप को तोड़ दिया। मैं भरा चाहूं, इसीलिए तूने अपने आप को खाली कर दिया। ओह, इतना गहरा प्यार, इतनी गहरी दोस्ती तूने निभाई है। ओह, मैं धन्य हूं खुदा, मैं धन्य हूं। धन्य है वे भी जो आज इस सुबह के समय अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहे हैं, कह रहे खुदा, आज से मैं भी, हालेलुया, आज से मैं भी तेरी और अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं खुदा। और मैं जानता हूं यही देरी थी, मेरी हाथ तेरी ओर बढ़ाने के लिए देरी थी प्रभु। तूने तो कब से बढ़ा दिया था। हालेलुया, तूने तो कब से बढ़ा दिया था। आज मैं भी बढ़ा रहा हूं प्रभु, आज मैं भी बढ़ा रहा हूं तेरी ओर। ओ, मैं भी बढ़ा रहा हूं तेरी ओर। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है तेरी। तो मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद।
सारे गुण हम तुझ में पाते हैं। हालेलुया, सारे गुण हम तुझ में पाते हैं। सारे गुण हम तुझ में पाते हैं और हम जानते हैं कि जब तू आएगा तो हमें भी अपने जैसा बना देगा। हालेलुया, याद रखना, वो आएगा तो सिर्फ साथ चलेगा नहीं, अपने गुणों से आपको भी हालेलुया रंग देगा। हालेलुया, उसकी दोस्ती है ही ऐसी कि वो रंग देता है अपने आप, रंगों में आपको भी। प्रभु जी, मुझे भी रंगना है, तुझ में रंगना है, मुझे भी रंगना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब आप पालो उसको तो एक वायदा अपने आप से करो, वो ये कि एक और व्यक्ति को मैं यीशु से मिला दूंगा। हालेलुया, एक और व्यक्ति को, हालेलुया, एक और व्यक्ति के जीवन में इस सच्चे दोस्त को मैं ले आऊंगा जो सब कुछ बदल के रख देता है। एक और व्यक्ति को मैं करूंगा ऐसा। हालेलुया, एक और व्यक्ति को मैं यीशु से मिलाकर उसके जीवन में खुशबू को बिखेर दूंगा। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद राजा आज की सुंदर दिन के लिए, तेरी ताजगी के लिए, तेरी हुजूरी के लिए। तूने हमसे बात किया तेरे बेटे के द्वारा, हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया, आपने हमारी ओर हाथ बढ़ाया। आमीन, थैंक यू, आपने हाथ बढ़ाया। फादर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटी बात नहीं है, सोच के देखिए, उसने हाथ बढ़ाया है। सौभाग्य है, सौभाग्य ही है मेरा, उसने हाथ बढ़ाया, वो दौड़ता हुआ आया और गले लगाया। धन्यवाद हो राजा तेरा, धन्यवाद हो तेरा। तुझसे लगे रहने के लिए सहायता करना, तुझसे जुड़े रहने के लिए सहायता करना, तुझ में निरंतर बदलते जाऊं ऐसी तू सहायता करना, तेरे समान बनता जाऊं ऐसी सहायता करना। धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु आज की आराधना के लिए, आज के दिन के लिए, आज के संदेश के लिए। सब कुछ फलवंत होवे, सब कुछ फलवंत होवे यीशुआ। अब्बा, हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, जिसने हमसे बेतहा प्यार किया, उसके नाम से, जिसके नाम से हर दुआएं कबूल होती है, उसके नाम से सारी दुआएं आपके चरणों में लेकर आते हैं। अब्बा, प्रेम से सुन लीजिए। आमीन।